प्रिय छात्रों, सभी को सुप्रभातम, नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 12वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले कल कहा था कि हम 12वें सत्र से लेकर के कुछ व्यायामों का अभ्यास करेंगे। तो अभी तक हमने आरोग्य की प्राप्ति के उपायों में प्राणायाम का अभ्यास किया। अब हम व्यायाम के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो व्यायाम के क्रम में सबसे पहले हमारा एक बहुत ही व्यवस्थित व्यायाम है जिसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और आप इसको करने का प्रयास कीजिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा कि जिससे हमारे शरीर के सिर से लेकर के पांव तक के सभी अंगों का एक बहुत व्यवस्थित व्यायाम हो जाता है। यदि संभव हो तो जैसे सूर्य का प्रकाश इस समय मुझ पर पड़ रहा है, आप भी सूर्य उदय के समय में सूर्य पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर जिस तरह पड़े, ऐसी अवस्था में बैठ करके, ऐसी अवस्था में आ करके नीचे कोई योगा मैट अथवा कोई आसन हो, कोई दरी चटाई हो, उसके ऊपर रह करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चक्र में 12 पोज होते हैं। देयर आर 12 पोजेस। ठीक है। तो वैदिक वांग्मय में 12 आदित्य प्रसिद्ध है, यानी 12 आदित्य। उनकी गणना भी व्यवस्थित रूप से आप वेद के छात्रों ने वेद की कक्षा में शायद की होगी। तो उन 12 आदित्यों को मान करके 12 पोजेस, 12 आकृतियों की कल्पना यहां सूर्य नमस्कार में की जाती है और एक सर्वांगीण आरोग्य की प्राप्ति इससे होती है। और सूर्य नमस्कार के इन 12 पोजेस में बहुत से आसनों का भी अंतर्भाव हो जाता है और इतना यह व्यवस्थित है कि जिसको करने से पूरा शरीर व्यवस्थित व्यायाम को, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सरसाइज की प्राप्ति करता है। सूर्य नमस्कार को करने के कुछ नियम हैं। सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं, इन स्थितियों में जब हमारा शरीर पीछे की ओर जाएगा तो श्वास हमें अंदर भरना है, फेफड़ों में, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में भरते थे ना, वैसे। और जब हमारा शरीर नीचे की ओर जाएगा तो हमें श्वास बाहर छोड़ना है। ठीक है। और जिन्हें कमर दर्द हो वह सूर्य नमस्कार का अभ्यास धीरे धीरे करें, अथवा सूर्य नमस्कार के जिन अभ्यासों में आगे झुका जाता हो उन अभ्यासों को अवॉइड करें, उन्हें न करें। ठीक है। कमर दर्द के लिए कुछ और आसन आएंगे, वो आगे हम बताएंगे। परंतु अगर आपकी कमर स्वस्थ है, कमर में कोई दर्द नहीं है, तो आप इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक आवृत्ति इसकी करके बताता हूं। एक बार देखेंगे, फिर मैं हर एक आवृत्ति में क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसे इसे करना है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले देखिए, ये पहली आकृति है नमस्कार मुद्रा। श्वास लेकर के गहरा, ये 2 श्वास छोड़ेंगे, सीधा नीचे की ओर आएंगे। संभव हो तो दोनों हाथों का स्पर्श इस तरह भूमि में, और संभव हो तो नाक जो है घुटनों की ओर ऐसे ले जाना है। स्पर्श कर सके तो करें, नहीं तो जितना आ सके उतना। ये 3 है। अब दोनों हाथों पर भार लेकर के बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, गहरा श्वास भरेंगे और जितना हो सके ऐसे ऊपर की ओर, पीछे की ओर देखेंगे और पूरा कमर को यहां से बैंड कर देंगे और इस अवस्था में रहेंगे। श्वास अंदर ही रहेगा। ठीक है। 4। अब श्वास बाहर छोड़ा, बाएं पांव भी पीछे ले गए और अपनी नाभि को अथवा पेट को देखने का प्रयास करना है। 5। फिर दोनों घुटने, श्वास बाहर ही रहेगा और वक्षस्थल, पेट नहीं, केवल छाती को ही जमीन में लगाना है, पेट ऊपर रहेगा, और ठोड़ी। 6। अब श्वास भरेंगे और ये 7वीं स्थिति है। 7। श्वास छोड़ेंगे, फिर से 20 से शरीर को उठा देंगे, पेट को देखेंगे। 8। श्वास भरेंगे, बाएं पांव आगे लाएंगे, बाएं पांव पर इस तरह बैठ जाएंगे, पिछली पांव का घुटना जमीन पर नहीं लगा होना चाहिए और ऐसे सीधा पीछे की ओर देखेंगे। 9। श्वास छोड़ेंगे, फिर से प्रयास करेंगे कि नासिका का स्पर्श
घुटने के साथ हो, अथवा जितना हो सके आपकी सामर्थ्य के अनुसार पूर्णतः टच हो जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10, फिर से 11 में श्वास भर करके पीछे की ओर जाएंगे और 12 नमस्कार की मुद्रा में, और फिर इस तरह रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह हमें सूर्य नमस्कार करना है। श्वास प्रश्वास का बहुत महत्व है कि श्वास कहां अंदर लेना है, कहां छोड़ना है, कहां रोक के रखना है, इसका हमने ध्यान करना है। क्योंकि यदि यह विपरीत हो जाएगा, जहां तो श्वास लेना है उसकी जगह छोड़ दिया और जहां छोड़ना उसकी जगह ले लिया, तो पूर्णतः लाभ हमें सूर्य नमस्कार का नहीं मिल पाएगा। तो ये एक आवृत्ति संपन्न हुई है। ऐसे ही आप इसकी यथा सामर्थ्य 2 आवृत्तियां, 3 आवृत्तियां, 4 आवृत्तियां, ऐसे भी अनेक आवृत्तियां हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम प्राणायाम के बाद भी कर सकते हैं, प्राणायाम के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और शुरू में आप इसे मंद गति से कीजिए और बाद में हम इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आवृत्ति तीव्र करके बताता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सामान्य। ठीक है, पांव जो है इसमें इस तरह मिले हुए रहने चाहिए। और यदि आपको लगे कि आगे पीछे जाते हुए शरीर का बैलेंस डगमगा रहा है, संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो पांव को थोड़ा खोल भी सकते हैं। ठीक है, और जितना मैं पीछे की ओर झुक रहा हूं, कमर को जो है लचीला बना करके पीछे की ओर ले जा रहा हूं, उतना आपको भी झुकना जरूरी नहीं, जितना हो सके आराम से, इतना इतना इतना, है नहीं, और नीचे भी उतना ही झुकना जितना आराम से हो सके। शक्ति का अतिक्रमण कहीं नहीं करना है, परंतु व्यवस्थित श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से ही सूर्य नमस्कार को करना है, जिससे पूर्णतः लाभ हम इस सूर्य नमस्कार नाम की क्रिया का प्राप्त कर सकें। और देखिए, जब सूर्य के प्रकाश में हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य की किरणों में, प्रातः काल विद्यमान सूर्य की किरणों में जो अपेक्षित तत्व हैं, जैसे कि विटामिन डी कहते हैं कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी की अधिकता होती है, परंतु प्रातः काल की किरणों, तो उसके साथ श्वासोच्छ्वास के माध्यम से यह भी प्रक्रिया हो जाए तो 2 गुना लाभ मिल जाता है। पूरे शरीर का एक व्यवस्थित व्यायाम हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करता है, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 बार, कभी शरीर जो है बीमार नहीं पड़ता, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और शरीर में जो है हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की जो है सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की संप्राप्ति होती है। तो इस तरह आज हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके समक्ष किया है। कल हम एक और व्यायाम की विधा के साथ आपके आगे उपस्थित होंगे, जिसे हम कहते हैं सर्वांग सुंदर व्यायाम, और उसको करके फिर हम थोड़ा हार्ड एक्सरसाइजेस भी आपको बताएंगे, वो भी यथा सामर्थ्य, और उसके बाद फिर हम आसनों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही पर्याप्त है। सूर्य नमस्कार को अच्छे से सुन करके उसे अच्छे से आप आचरण में लाएं और प्रतिदिन एक सूर्य नमस्कार के साथ शुरू करें। आज 1 आवृत्ति, कल 2 आवृत्ति, परसों 3 आवृत्ति। 1 आवृत्ति मतलब कि 12 अभ्यासों की 1 आवृत्ति। और ध्यान बस वही रखेंगे कि शरीर जब पीछे की ओर जा रहा है तो श्वास अंदर, और नीचे की ओर आ रहा है, जब आगे की ओर झुक रहा है तो श्वास बाहर छोड़ना है। बस इतना सा है। देखिए, अद्भुत लाभ आप जो है अपने शरीर के आरोग्य की स्थिति में प्राप्त करेंगे। तो आज के इस सत्र में इतना ही पर्याप्त है। अगले सत्र में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। सभी का दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार।